का फाइनल बंटवारा हो गया है। ज्यादातर सीटों पर प्रत्याशियों के नाम का ऐलान भी कर दिया गया है। बावजूद इसके महागठबंधन के अंदर पड़ी गांठें सुलझने का नाम नहीं ले रही हैं। अब देख लीजिए, शिवहर सीट पर प्रत्याशी के नाम का ऐलान ही नहीं किया गया। दरभंगा सीट पर अब आरजेडी के अंदर रार छिड़ने लगी है, तो सारण सीट पर भी घर की लड़ाई सामने आ गई है। यानी सीटों को सुलझाने को लेकर, या यूं कहें कि सीटों को सुलझाते सुलझाते लड़ाई अब घर में ही छिड़ गई है। संकट खत्म, समस्या शुरू। सीटों को लेकर घर में घिरी आरजेडी। तेज प्रताप और फातमी नाराज। क्या मझधार में फंसे कीर्ति होंगे आजाद? महागठबंधन में भले सीटों का बंटवारा हो गया हो, लेकिन इस गठबंधन की गांठें सुलझने की जगह उलझती ही जा रही है। कभी अनंत सिंह का विरोध करने वाली आरजेडी अब उनकी पत्नी के नाम पर तैयार है। वहीं सारे प्रत्याशियों का ऐलान कर दिया गया, लेकिन शिवहर के प्रत्याशी पर सस्पेंस कायम है। तो क्या आरजेडी घर में घिर गई है? ये लोग भानुमती का पिटारा जो है, ये कोई इधर गिरेगा, कोई उधर गिरेगा, कोई हिंद महासागर में डुबकी लगाएगा, कोई बंगाल की खाड़ी में डुबकी लगाएगा। बलात्कार के सजा याफ्ता के परिजन को दे दो टिकट, तो वो है देश हित और देश का सम्मान। सजा याफ्ता जो तिहाड़ जेल में करा रहा है, उसकी पत्नी को टिकट दे दो, वो है जनादेश का सम्मान और देश हित। और जिसको बैड एलिमेंट कहा अपने मुंह से, उसकी पत्नी को दे दो टिकट, तो ये है जनादेश और देश हित। भगवान ज्ञान के आतंक से ऐसे लोगों से बिहार को बचाए। हुए कुछ यहाँ गिरे, कुछ वहाँ गिरे वाली हालत है। कभी भैया मांगते, कभी दीदी होता, कभी ये होता, कभी ये होता। दरअसल विरोधियों के आरोपों में दम है। अब देखिए, आरजेडी ने सभी प्रत्याशियों के नाम का ऐलान कर दिया, सिर्फ शिवहर सीट के नाम को रोका गया। कहा तो यह भी जा रहा है कि आरजेडी ने फाइनल हो चुके नाम को रोक दिया। वजह है तेज प्रताप का विरोध। साथ ही सारण से चंद्रिका राय को टिकट मिला है, जिससे तेज प्रताप यादव नाराज बताए जा रहे हैं। कहा तो यह भी जा रहा है कि वो अपने ससुर के खिलाफ सारण से निर्दलीय लोकसभा चुनाव लड़ सकते हैं। तो वहीं दरभंगा से फातमी का टिकट कटने से वो भी नाराज है। नाराज फातमी निर्दलीय मैदान में उतर सकते हैं, और अगर ऐसा होता है तो मुश्किल आरजेडी के सामने है। वहीं इसी सीट को लेकर कीर्ति भी दांव लगा रहे थे, लेकिन अब वो भी मझधार में फंसे हैं। उनके बारे में तो साफ नहीं हो रहा है कि उन्हें कांग्रेस किस सीट से चुनाव में उतारेगी। आरएलएसपी ने भी अभी अपने उम्मीदवार के नाम साफ नहीं किए हैं। आप लोग बयान पढ़ते थे, उन्होंने कहा है कि तेजस्वी मेरा अर्जुन है। इस बात पे कहाँ दोस्त अलग बात, कोई नाराजगी नहीं है। सर, कीर्ति आजाद का अब क्या होगा? अभी कांग्रेस पार्टी से पूछिए। इसमें बेतिया जा रहा है, तो बेतिया आपकी सीट हो रही है। अब इसका ठिकाना हमारे पास है ना आपके पास है? ये कांग्रेस पार्टी का मामला है, कांग्रेस पार्टी निपटेगी। प्रताप यादव के बारे में भेजेंगे कि वो भी चुनाव प्रचार करें? निश्चित रूप से वो तो पार्टी डिसाइड करेगी किनको किनको कहाँ भेजना है, और सब लोग वेलकम हैं वहाँ पर। नहीं, आप तेज प्रताप यादव को आप वेलकम करेंगे? नहीं, क्यों नहीं वेलकम करेंगे, बिल्कुल वेलकम करेंगे। महागठबंधन की समस्याएं खत्म होने का नाम ही नहीं ले रही हैं। पहले आरजेडी कांग्रेस के बीच रार छिड़ी हुई थी, अब आरजेडी खुद घर में घिर गई है। एक तरफ भाई ने मोर्चा खोल रखा है, तो दूसरी तरफ अपने बागी बनने की राह पर निकल गए हैं। और ये हाल तब है जब चुनाव की घड़ी करीब आ गई है। काम मैदान में अब करना है, लेकिन यहाँ तो लोग समस्याओं में ही फंसे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।